ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षभूतं गुरुकृपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। ॐ एवं हरिकरणं मे असूरसमीरेकं करणं स्वस्ति आत्मसमीपदा समीपदुसमीभयसमीकमेन्द्रनामावनामेकोपन्नं वयोरितो कस्मात् हरिमानादित्यं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आत्मा जो प्रभु का अंश है उसको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत लंबी यात्रा करके 11 देशों से गुजरकर आपके यहां ब्रैम्पटन में पहुंचा हूं। मेरे आने का विशेष मकसद है, आप सब बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। मैं इसी का उपचार लेकर और आध्यात्मिक संदेश लेकर अपनी सनातन संस्कृति का महत्व बताने आपके इस अनोखे देश कनाडा के ब्रैम्पटन में हूं। आप सबने सुना होगा, आप सबको पता है कि आपके भीतर जो जीवनी शक्ति है वो आत्मा वो अजर अमर है, क्योंकि वो प्रभु का अंश है। देह तो आपकी जन्मी है, ये शरीर तो आपका पैदा हुआ और ये मिट जाएगा, लेकिन आपने सुना है कि आत्मा अजर अमर है क्योंकि ये प्रभु का अंश है। जब ये प्रभु का अंश है तब आप इतने परेशान क्यों हैं, इतने कष्ट में क्यों हैं? आप कष्ट में इसलिए हैं कि आप स्वयं को नहीं जानते। आप अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को नहीं पहचानते, ना आप प्रभु को जानते हो, ना अपनी संस्कृति को, विरासत को पहचानते हो। हमारी सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है, अनोखी है कि आपको इसका पता भी नहीं है। अगर आपने अपनी संस्कृति को जान लिया तो आपके आधे कष्ट तो वही दूर हो गए। मैंने अभी ब्रैम्पटन में कल आप सबको, जो भी लोग वहां पर थे, उन्हें बताया हमारे जो पर्व हैं वो क्या हैं। हमारे पर्व दरअसल त्योहार अलग है और पर्व अलग है। पर्व भाग्य को बदलने का काल है। त्योहार तो एक उत्सव हुआ, लेकिन पर्व कुछ और है। पर्व तो कुछ और है। जैसे बसंत पंचमी आप मनाते हो, आप में से क्या कोई जानता है कि बसंत पंचमी का क्या अर्थ है? मेरा दावा है कि कोई भी नहीं जानता होगा। जिन्होंने कल सुना होगा उनको पता होगा।
बसंत पंचमी आपकी देह को वज्र जैसा बनाने का काल है। यह हमारी हिंदू संस्कृति इतनी अनूठी और अनोखी है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसे अभी तक आपने समझा भी नहीं, जाना भी नहीं। आप कहते तो हो कि हम हिंदू हैं, हम धार्मिक हैं, लेकिन मैं आपसे वेदों के अलावा पूछ लूं कि कितने उपनिषद है, नाम बता दो, कितने पुराण है, नाम बता दो। आप में से शायद कोई बिरला होगा जो सब बता पाएगा, किसी को नहीं पता। तो आप ही बताओ कि हम कैसे हिंदू। हमने अपने धर्म को जाना ही नहीं, न स्वयं को जाना है। तो पहले वो सुन लो, बसंत पंचमी में 1 साल के बच्चे से लेकर के 5 साल के बच्चे पर ये प्रयोग करते हैं कि वुड के प्लेटफॉर्म पर, यानी लकड़ी के पार्ट पर या वुडन फ्लोरिंग पर, ऐसी जगह पर जहां पे सूर्य की पूरी रोशनी आए, तो ओपन एरिया में आपने कोई लकड़ी का पार्ट रख लिया, कोई चौकी, कोई तख्त रख लिया। अब उस पर 1 साल के बच्चे को बिठा दो और ये क्रिया 5 बसंत पंचमी कर लो। उसको पीले वस्त्र से ढक दो। सुबह सुबह सूर्य की जब पहली किरण प्रस्फुटित हो, वो उस बच्चे के ऊपर उस पीले वस्त्र पे पड़े, उसके अंदर जो बच्चा है, केवल 5 बसंत पंचमी करने से उसके शरीर फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगा। जीवन में कभी गंभीर बीमारी उसे होगी ही नहीं। जब देह मजबूत हो गई तब तो सारा काम बन गया। मतलब भगवान कहां रहता है? आपने सुना, मंदिर में। मंदिर यानी मन के अंदर, अपने अंदर। आप सब में परमात्मा बैठा है। तो ये मंदिर बड़े काम का है। यही मंदिर तो बोध कराता है। ये बाहरी मंदिर आपको अंतर में ले जाने की क्रियाविधि करते हैं। आपको आपके असली मंदिर से आंतरिक मंदिर से जोड़ते हैं। ऐसे ही सारे के सारे पर्व, जो होली का पर्व है, बहुत से लोग कहते हैं कि कोलाहल ये अच्छा नहीं है। अरे कोलाहल आपकी नकारात्मक ऊर्जा के दमन के लिए है। होली का 2 पर्व है। होलिका अलग है और धुरड्डी अलग है। उसे धूली बंधन कहते हैं, धूल में मिल जाने का कालखंड। जो रात में होलिका जली, वो अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को जला देना, और सुबह धूली बंधन, यानी इस भौतिक तन को धूल में मिलाकर, इस देह को धूल समझकर, उस आदेह यानी आत्मा, उसको ऊपर अपने प्रभु की तरफ उठा देना। ये बड़े विलक्षण पर्व हैं। दीपावली आप समझते हो? दीपावली में दीपक जलाना है। बाहर मिट्टी के दीपक से काम नहीं चलेगा। ये जो मिट्टी का दीप है, इसमें दीपक जलाना है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। तो चलो, आज अभी चूंकि कार्यक्रम निश्चित नहीं था, तो आप यहां से बैठे हो तो बहुत कुछ लेकर जाओगे। आप सब में से बहुतों को आर्थिक कष्ट होता है। तो इसका रास्ता बता देता हूं। ये देखो, ये आपकी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। इसको ये बीच में लगा लो ऐसे। यह आर्थिक कष्ट मिटाने के लिए है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। ये केवल आर्थिक कष्ट नहीं, आपकी आंतरिक शक्ति को भी जगा देगा। अब ये 2 उंगली इसकी खोल दो। अब इसको ऐसे स्पर्श कर दो। ये जो मुद्रा है, दुनिया में हस्त मुद्रा के जो विशेषज्ञ है, इसको कहते हैं कुबेर मुद्रा। लेकिन ये कुबेर मुद्रा, ये केवल कुबेर मुद्रा नहीं है, ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद करती है। आज्ञा चक्र कौन सा चक्र है जानते हो? आज्ञा चक्र वो है जो आपके शरीर में अगर जागृत हो जाए तो आप जो आज्ञा दो वो पूरी हो जाए। जो आज्ञा दो, जो आदेश दो वो पूरा हो जाए। तो इस मुद्रा को करने से आपके बहुत सारे काम बनने लगेंगे। करियर में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर होने लगेगी। घर परिवार में जो झमेले हो रहे हैं उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि जब आप आज्ञा देने के काबिल बन जाओगे, क्योंकि अभी तो आप गुलाम हो ना, आप मालिक नहीं हो, आप गुलाम हो। आप अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार के गुलाम हो। कहते हो कि मेरा आज मूड नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मन नहीं हो रहा। अरे मन कहां से आया?
कौन है ये, कहां हो रहा कहां नहीं हो रहा। मन कहता है कि मुझे ये चाहिए तो आप ये देते हो, कहते वो चाहिए तो वो देते हो। भूख लगी है, इंद्रियां कहती हैं तो आप इसको भोजन देते हो, कहती आप नहीं खाऊंगा तो नहीं देते हो। तो ये क्या है? ये आपकी गुलामी है। लेकिन जब आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है तब आप अपने स्वामी हो जाते हो, आप अपने मालिक हो जाते हो। तब आप जो कहोगे वो होगा। तो आप इस चक्र पर बैठते हो तो आज्ञा चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तब आपको मांगना नहीं है, आपको केवल विजुलाइज करना कि ये हो रहा है। आपको शिकायत नहीं करना कि कुछ नहीं हुआ, बहुत परेशान हूं। अगर आपने कहा मैं बहुत परेशान, तो परेशानी बढ़ जाएगी। हमेशा जब आप आते हो मंदिर में या किसी गुरु के पास, ये कभी मत कहना कि बहुत परेशान हूं, कह देना कि बस आपकी दया मिले तो मेरी परेशानी दूर हो जाए। ये बात ठीक है। जब आप कहते हो परेशान परेशान परेशान, तब आप परेशान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो चलो आर्थिक कष्ट, थोड़ा इसका रास्ता बता देता हूं। थोड़ा सा गुड़ या शक्कर एक मुट्ठी ले लो रोज और उसमें मिला दो आटा। अब उसको किसी डिस्पोजेबल बॉल में या प्लेट में रख करके किसी पेड़ के नीचे अलग अलग जगहों पर रख दो रोज। इससे क्या होगा? इससे चींटियां उस भोजन को करने लगेंगी। या फिर जिसकी समस्या बहुत गहरी है तो एक बांसुरी बजाने वाली आती है, मिल जाए, वो ले लो और उसमें शक्कर भर दो और जो उसके होल है उस पर पेपर टेप लगा दो। सेलो टेप नहीं, पेपर टेप, जिससे थोड़ा सा गीला पड़ा है तो वो फट जाए। अब उसको कहीं ऐसी जगह पे जहां पे फार्म खेती होती हो या जहां पे घास हो, कुछ उग रहा हो, उस मिट्टी में आप इसको दफन कर दो, गाड़ दो। इससे क्या होगा? आपने बहुत से कीड़ों के जिंदगी भर का भोजन दे दिया। जो भूमि के भीतर के जो कीड़े हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जिनकी आयु ही 2 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन होती है, आपने उनको जिंदगी भर रहने का घर दे दिया और भोजन दे दिया। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। मेरा मार्ग शब्द योग का है। मैं आपको यह बताने आया हूं कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद आपको केवल एक देह मिलेगी, आप योनि में जाओगे, एक शरीर में जाओगे। अगर भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। तो कैसे पाया जाए, संक्षेप में बस आपको 1-2 मिनट में बता देता हूं। इसके लिए जो विधि है उसको कहते हैं, उसमें 3 हिस्से हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। सिमरना यानी आवाज देना अपने मालिक को, अपने प्रभु को, अपने सरकार को, अंतर में, हृदय में, जोर से नहीं। जो मंत्र बोल के कहा गया वो जाप बन जाता है। तो जाप बाहरी संकटों के लिए, बाहरी निवारण के लिए बहुत कमाल के हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो नाम लिया जाता है या जो मंत्र लिया जाता है, का किया जाता है, उसको सिमरन कहते हैं। इसमें जीभ नहीं हिलती, केवल आप स्मरण करते हो। सिमरन शब्द स्मरण से बना है। दूसरा इसका हिस्सा है ध्यान। तो ध्यान आप जानते हो। तो ये ध्यान क्या होता है? आप कहते हो ध्यान का मतलब होता है आंख बंद करना। नहीं, अगर आंख बंद करना ध्यान होता तो संसार के सारे ब्लाइंड लोग, नेत्रहीन लोग ध्यानी हो जाते। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना है ही नहीं। ध्यान का अर्थ अनंतों जन्मों से आपकी बंद आंख को खोल लेने का नाम है। यानी आपके हिडन सेंसेस को एक्टिवेट करने का नाम ध्यान है, जिसको आप मेडिटेशन कहते हो। दरअसल वो 2 प्रक्रिया उसमें मिली हुई है, देखना और सुनना। तो जो देखने का हिस्सा है उसको आपने ध्यान कहा, और तीसरा हिस्सा है भजन। तो भजन का मतलब भक्ति गायन नहीं,
ये तो बाहरी भजन है। भजन का अर्थ है वो महागान, वो महानाद, जो ब्रह्मनाद है, जो आकाशवाणी है, जो आसमानी आवाज है। इसी को तो बाइबल भी कहती है। जॉन 2 में लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। बात वो भी हमारी ही कहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति बहुत वैज्ञानिक है। अगर आपने अपने हिंदुइज्म को समझ लिया, आपने सब जान लिया। पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिसमें रॉकेट साइंस भी पढ़ाई जाए। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि हैरान रह जाएंगे आप लोग। तो समय कम है, लेकिन यहां कुछ लोग बैठे हैं, उनको ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बहुत तंग करते हैं। चलो आज इसकी विधि बता देता हूं। ये मुद्दा, ये कनिष्ठा उंगली, ये अंगूठे से इस पर दबाव डालो और ऐसे बैठ जाओ। और जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, उनका चेहरा जैसे होली का पीला रंग लगा हुआ, वो स्मरण करो और प्रभु के चरणों में सब कुछ अर्पित समर्पित कर दो कि प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये समस्या खत्म हो जाएगी। चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर परिवार समाज में हो, कोई व्यक्ति आपको अकारण परेशान कर रहा हो, आप बस ये करो। जिस घर में कला बहुत हो रही हो, शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगे, सनसेट होने लगे, थोड़े से पके हुए चावल के ऊपर एक थाली में चावल रख लो, उसके ऊपर एक सरसों के तेल का दीपक जला दो, शांति हो जाएगी। तो मैं तो आपको बहुत कुछ बताना और सिखाना चाहता हूं। तो ध्यान, आंख बंद करके एक बिंदु पर देखना, दृष्टि को रोककर। और भजन कैसे करना? दोनों कान बंद करके ये जो वाइब्रेशन महसूस कर रहे हो, जो झंझनाट की आवाज सुनाई पड़ती है आपको, इस पर ध्यान रोकना है, इसको सुनने की कोशिश करनी है। आप सुनोगे तो जो घर की छोटी घंटियां होती हैं, वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। और जब उस पर ध्यान रोकोगे तो वो घंटी की आवाज, ये जो घंटा बजा, इससे बड़ा नाद पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये खनखनाएगा, झंझनाएगा। और उसके बाद शंख जैसी आवाज गूंज उठेगी, और जैसे कि पखावज बज रहा हो, और तरह तरह के स्वर आपसे रूबरू होंगे। तो मैं तो आपको सब कुछ अनुभव कराना चाहता हूं, केवल काल्पनिक बातों में बहलाना नहीं चाहता। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, कुछ लेने नहीं आया, लेकिन आपको देने जरूर आया हूं। तो आप यहां से बहुत बड़ी दया अभी लेकर जाओगे, लेकिन बदले में आपको कुछ देना होगा, क्योंकि ये तो लेन देन का संसार है। कुछ दोगे तभी तो मिलेगा। लेकिन वो नहीं जो आपने समझा है। ये कागज के हरे हरे नोट नहीं चाहिए मुझे, ये तो आपके अपने पास ही रखो। अगर आपका ही कुछ काम हो जाए तो अच्छा है भाई, मेरा इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे जो जरूरत होती है, तो जितने जरूरत है उससे ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए, अगर आपने मुझे आज वो दे दिया, तो मैं आपको वचन देके यहां से जा रहा हूं कि आज से ही आपका जीवन में बदल के रख दूंगा। तो बदले में मुझे आपसे आपका क्रोध चाहिए। क्रोध इस झोली में डाल के देखो। आज आपकी उल्टी सोच चाहिए, जो आप उल्टा सोचते हो। संदेह चाहिए। अकारण जब आप शोर मचाते हो, चिल्लाते हो, गाली गलौज करते हो, अपशब्द कहते हो, घर पे झगड़ा हो जाता है, मामूली बातों पे झगड़ा इतना बढ़ा लेते हो कि मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये सब मुझे चाहिए। मैं आपको वचन देकर के जा रहा हूं कि अगर आपने मुझे ये दक्षिणा दे दी, तो मैं आपका जीवन आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर दूंगा, आज से ही बदल दूंगा। तो मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। अगली बार जब आऊंगा तब आप सबको और भी कुछ बताऊंगा। मुझे ढूंढना बहुत आसान है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं, धूल हूं। ये आपका हिंदू सभा मंदिर बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है।
आकर के बहुत आनंद हो रहा। तो मुझे ढूंढना हो तो सदगुरु श्री आप ढूंढोगे SADDGURU तो मैं आपको मिल जाऊंगा। और मुझे तो आपसे बहुत प्रेम है, तभी तो मैं आपके पास हूं। मैं आप सबको याद करता रहूंगा। बताना बहुत कुछ है लेकिन समय बहुत थोड़ा है। अगली बार आपके पास आऊंगा तो आपको विस्तार से बड़ी चमत्कारिक चीजें बताऊंगा। आप अपने जीवन को आमूल जो रूप से बदल सको, रूपांतरित कर सको, परिवर्तित कर सको, ये सब मैं सिखाऊंगा। बाहरी धन संपत्ति झूठी है लेकिन इसका भी उपाय बताऊंगा। मैंने आपसे क्यों नहीं मांगा कुछ, क्योंकि आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। मुझे क्या दोगे? आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। छूटने वाली चीज को जमा करके इतराते हो, उसको धन कहते हो। अगर ये वाकई धन होता तो आपके साथ जाता। धन क्या है? असली धन है प्रेम, क्षमा, करुणा, शीलता, दया, शुद्ध नियत, समर्पण। ये असली धन है। लेकिन ये जो बाहरी धन है, ये स्थायी रखना चाहते हो, इसका कुछ हिस्सा परमार्थ पे खर्च करो, लोगों की सेवा में खर्च करो, तब ये आपके साथ चलेगा। यानी आपने जो भी कर्म किया, ये अनंतों जन्मों तक आपके साथ रहेगा। तो कर्म 3 तरह से करते हैं, मन से, वचन से और काया से। मंचा वाचा कर्म, यानी विचारों से जो आप सोचते हो वो भी कर्म है, इसलिए मैंने आपसे दक्षिणा मांग ली। और जो आप वाणी से कहते हो वो भी कर्म है, ये भी इसलिए दक्षिणा मांग ली। तो उल्टे कर्म से मैंने आपको बचा लिया। और सब कुछ सीधा ही सीधा है। प्रभु पे, सदगुरु पे विश्वास करना, यकीन करना। और बहुत सुंदर मंदिर है, तो किसी भी मंदिर में आप यहां पर आकर, वहां जाकर, कहीं पर भी आप अपने भीतर उस प्रभु की तलाश करना। दोनों आंखों के मध्य यहीं पर केंद्र है, यही आज्ञा चक्र है। इस पर स्पंदन को महसूस करना। अगली बार जब आऊंगा तो आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। लेकिन आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे, बहुत बड़ी दया और मेहर लेकर जाओगे। आप सबके पास आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला, बहुत अद्भुत अनुभूति हो रही। आपका इस ब्रैम्पटन बड़ा परिचित सा लगने लगा है। पहले भी मैं आता रहा हूं, आप में से बहुतों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई जुड़ाव तो है, तभी तो आपके पास हूं। अपने गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको याद करता रहूंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव।